दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सुपर टेट के बारे में बात करेंगे, यानी उसके बारे में बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन उस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, या फिर क्या यूपी टेट और सी टेट के नंबर इस बार जुड़ेंगे या नहीं, और आने वाली वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि कब आ सकती हैं, कब नहीं आ सकती। इन सब बातों के बारे में आज हम इसकी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है इसका। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, पिछले साल 69,000 भर्ती हुई थी। उसमें जो थे वो बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया था। लेकिन इस बार जो अभी आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या क्या है कि बीएड को बाहर कर दिया है। बीएड को बाहर करके यानी 1 से 5 के लिए जो एलिजिबिलिटी होंगे वो होंगे बीटीसी या डीएलएड। जिसने डीएलएड किया होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो बात थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसमें जो है बीटीसी और डीएलएड ही शामिल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या यूपी टेट लिया जाएगा या सुपर टेट, तो इसमें अगर आपके पास कोई सा भी एक वो है, यूपी टेट हो या सी टेट, तुमने अगर क्वालिफाई किया है तो दोनों ही ये मान्य होंगे। दूसरे सवाल की बात करें क्या यूपी टेट सी टेट के नंबर जुड़ेंगे, तो अभी जो शिक्षा नीति आई थी वो 2023 से लागू होगी। उसमें है यूपी टेट और सी टेट के नंबर ऐड किए गए। लेकिन अगर इस बार भर्ती आती है, आने वाले टाइम में अगर भर्ती आती है, तो उसमें यूपी टेट और सी टेट के नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ सुपर टेट के ही नंबर ऐड होंगे। तो ये तो बता थी बात कि यूपी टेट और सी टेट के नंबर जुड़ेंगे। अगर आगे बात करते हैं इसमें हम यूपी टेट सुपर टेट के सिलेबस की। देखो, जो हमारा सुपर टेट होता है वो 1 से लेकर 5 के लिए होता है। जो हमारा यूपी बेसिक डिपार्टमेंट है, जो 1 से लेकर 5 तक के जो स्कूल होते हैं उनके लिए कराया जाता है ये सुपर टेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें पेपर मोड की, जो पेपर मोड होता है अब तक जो होता आया है वो ऑफलाइन होता हुआ है। 68,500 की बात करें, चाहे वो 69,000 भर्ती हो, उन सब में जो पेपर हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है। अगर पेपर टाइप की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है। पिछली बार जो हुआ था 69,000 भर्ती में, उसमें जो था वो ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 68,500 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें जो था वो लिखित रूप में था। तो हो सकता है इस बार भी शायद ऑब्जेक्टिव हो ये पेपर। तो ऑब्जेक्टिव मानकर आप तैयारी करें। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम है इसमें 150 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है नेगेटिव मार्किंग। क्या नेगेटिव मार्किंग है? पिछली जो भी भर्ती हुई है अब तक 68,500 और 69,000 भर्ती, उनमें अभी तक जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बार भी शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करें, जो 150 क्वेश्चन होंगे उन सबको ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कि पेपर मोड क्या होगा, पेपर टाइप क्या होगा। आगे चलते हैं वीडियो में। अब आगे बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न कोई ज़्यादा बड़ा ये जो पेपर होता है ये इसको ज़्यादा हुआ नहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर आपने यूपी टेट और सी टेट अगर तुम क्वालिफाई कर चुके हो तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो सुपर टेट निकाल देते हैं। यानी जो हमारा आधे से ज़्यादा सिलेबस होता है वो यूपी टेट और सी टेट के रिगार्डिंग ही आता है। जो तुमने पढ़ चुके हो उसी से संबंधित पूछा जाएगा। बाकी जो भी है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है इसमें। कुछ है जो सब्जेक्ट जो आपको नए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो सबसे पहले हमारी यहाँ भाषा है। भाषा में 3 भाषा पूछी जाती हैं इसमें, हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत। ये तीनों ही पूछी जाएंगी। जबकि यूपी टेट और सी टेट में क्या होता है कि अंग्रेज़ी और संस्कृत में से एक चुनना होता है। लेकिन सुपर टेट में जो होगा वो हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत तीनों भाषा पूछी जाएंगी। यूपी टेट सी टेट की तरह नहीं होगा।
तो इसमें अगर हम बात करें हिंदी की, जो हिंदी पूछी जाती है वो 20 नंबर की पूछी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा की बात करें तो अंग्रेज़ी पूछी जाती है 10 नंबर की, और संस्कृत भाषा की बात करें तो वो भी 10 नंबर की। यानी अगर तीनों भाषा को मिला दिया जाए तो तीनों ही भाषा से 40 क्वेश्चन इससे आते हैं। और 40 क्वेश्चन जो होते हैं आप देखोगे तो 150 में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर आप आसानी से इनकी अच्छी से तैयारी है तुम्हारी तो आप ज़्यादातर 30-35 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत आप पहले से पढ़ चुके हो, बीटेट सीटेट में आपने पढ़ा होगा, तो काफ़ी बड़ा वो इशू नहीं है ये। आगे बात करते हैं साइंस की। विज्ञान वर्ग की बात करें तो साइंस जो पूछी जाती है इसमें ये पूछी जाती है 10 नंबर की। यानी साइंस जो पूछी जाती है इसमें 10 मार्क पूछे जाते हैं। तो ये भी साइंस इतनी हार्ड नहीं आती है। जो भी आपने 12th तक पढ़ा है, 1 से लेकर 12th तक या 10th तक आपने पढ़ा होगा, मोस्टली बच्चों के पास साइंस होती है, कुछों के पास आर्ट होती है, लेकिन 10th तक सबके पास होती है। अगर 10th तक भी आपने सही से पढ़ा है साइंस को तो उसके लिए ज़्यादा हार्ड होने वाली नहीं है। इसके लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की जो बुक होती है 1 से लेकर 12th तक वाली, उससे तैयारी आप कर सकते हैं साइंस के लिए। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करते हैं इसमें मैथ की, यानी गणित। ये गणित जो होता है, ये जो पूछा जाता है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ के भी इसमें। अगर आपने सिलेबस सही से करा है मैथ का तो आप आसानी से इसमें 10 से 15 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं। और जिनका अच्छा है वो तो 20 आउट ऑफ 20। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे गणित में जो थे वो 20 आउट ऑफ 20 में से 90 क्वेश्चन थे, सही थे मेरे। तो मेरा मानना है कि मेरा तो मैथ्स के द्वारा ही सिलेक्शन हुआ था। अगर ये नहीं होता था शायद मेरा नहीं हो पाता। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान की। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान देखो आपने इसमें पढ़ा होगा, जब हम यूपी टेट या सी टेट देते हैं तो इसमें जो है पर्यावरण ईवीएस पूछी जाती है। तो ईवीएस को अगर आपने उसका सिलेबस किया है अच्छे से, तो ईवीएस का अगर आपने सिलेबस अच्छे से तैयार किया है तो आप इसमें आसानी से 8 से 7-8 नंबर भी, और पूरे से आउट भी आ जाते हैं, आसानी से ला सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, इन तीनों को एक ही रूप में समझा जा सकता है। देखो आपने शायद बाल मनोविज्ञान पढ़ी होगी, डीएलएड में पढ़ा होगा, बीटीसी में पढ़ा होगा, और यूपी टेट सी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो वहाँ तो पूछी जाती है, 30 नंबर की पूछी जाती है। अगर शिक्षण कौशल की बात करें तो ये भी तो आपने डीएलएड में पढ़ा होगा। जीवन कौशल की बात करें तो ये भी आप पढ़ चुके हो। तो ये 10-10 नंबर की तीनों चीज़ पूछी जाती हैं, यानी 30 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं इसमें, आगे देखते हैं अगला टॉपिक है इसमें रीजनिंग का। रीजनिंग जो पूछी जाती है वो बहुत कम नंबर की पूछी जाती है, यानी 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होती, बहुत ही इजी रीजनिंग होती है। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, नंबर ऑफ सीरीज़ हो गया, ये इस प्रकार से इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप चाहे 4-5 टॉपिक उठाकर इनमें कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं सूचना तकनीकी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो पूछी जाती है ये भी 5 नंबर की पूछी जाती है। इसके भी ज़्यादा, ये भी आपने पढ़ा होगा शायद, इसमें सूचना तकनीकी के बारे में डीएलएड में पढ़ाया जाता है, बीएड में पढ़ाया जाता है। तो ये जो पूछी जाती है वो 5 नंबर की पूछी जाती है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे जो बड़ा टॉपिक होता है वो होता है करंट अफेयर्स और जीके का। देखो करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो करंट अफेयर्स अगर मान के चलो कि आपका पेपर आने वाले टाइम में 20 अक्टूबर को होता है, अगर आपका पेपर सुपर टेट का 20 अक्टूबर को पेपर होता है तो आपको जो तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की 20 यानी अक्टूबर से पहले जो महीने हैं, मंथ हैं, 5 से 6 महीने, अगर आपने ये करंट अफेयर्स इसकी पढ़ ली तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर जीके की बात करें तो जीके तो वो कहीं से भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है जीके का, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया तुम्हारा, और ये सब जितने भी टॉपिक हैं इनसे संबंधित पूछी जाती है। तो ज़्यादातर तुम्हारा अगर स्कोरिंग जो बनेगी वो करंट अफेयर्स में बनेगी। करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो भी तुम्हारे स्पोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी डेट हैं, जो भी दिवस पूछे जाते हैं, ये सब करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आप इन सब की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये है हमारी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी जो हमारा 150 नंबर का बनता है। आगे देखते हैं इसमें,
आगे बात करेंगे इसमें हम सबसे बड़ा टॉपिक है सेफ स्कोर की, कि हमारा सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितने पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर हमें सेफ स्कोर की बात करें तो इसका मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो अगर हम पिछली वाली भर्ती की बात करें तो वो 69,000 भर्ती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा भर्ती वैकेंसी थी। तो उसमें अगर मैं अपनी सिलेक्शन की बात करूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पर मेरे सुपर टेट में 98 मार्क्स आए थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये जो टॉपिक है सेफ स्कोर वाला, अगर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर। अगर वैकेंसी मान के चलो तुम्हारी ज़्यादा है तो सेफ स्कोर तुम्हारा कम रहेगा। लेकिन अगर वैकेंसी मान के लो 17,000, 18,000 या 20,000 वैकेंसी हैं, 17,000, 18,000, 20,000 वैकेंसी हैं, तो सेफ स्कोर जो होगा वो तुम्हारा बनेगा कम से कम 130, 120 प्लस, 120 प्लस जाएगा, तब जाके तुम मान के चलना कि आपका सेफ स्कोर है। लेकिन अगर मान के चलो कि वैकेंसी आती हैं 50,000, 50,000, 55,000, 60,000, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 110 और 120 के बीच में आपका सेफ स्कोर हो सकता है। 100 तक भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो तो। 100 भी अगर आपके सही है तो मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार पर वैकेंसी अगर हैं तो 100 पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमने यहाँ से सेफ स्कोर की बात करी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी कब आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल जो होता है टीचरों के उसमें, कि सबसे न वैकेंसी कब आ सकती हैं, कब नहीं आ सकती। तो ये एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी को पता नहीं होती है, ना ही हमें पता है। जो भी यूट्यूब वाले बताते हैं आपको वो सब गलत बताते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने जो है व्यूज या सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए ये सब बना देते हैं वीडियो। तो ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कब वैकेंसी निकालती है। तो इसके बारे में मुझे भी खुद पता नहीं कि वैकेंसी कब आने लगी है। लेकिन अगर आने वाले अगर टाइम की बात करें तो हो सकता है कि 2024 के लास्ट में या बीच में अगर आपको देखने को मिलें, 2024 के बीच में या लास्ट में देखने को मिल सकती हैं बेसिक में वैकेंसी। उससे पहले अगर आप चाहें तो सबसे पहले आपके टॉपिक ये जितने भी दिए गए हैं सिलेबस, ये कवर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वैकेंसी आए और आप जल्दबाजी में उन टॉपिकों को कवर ना कर पाएँ तो आपको पछताना होगा। तो इसलिए पढ़ते रहें आप। अगर आपने अभी से ही 2 से 4 घंटे भी अगर आपने टाइम दे दिया सुपर टेट के लिए, तो वो सफिशिएंट, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अभी से अगर आपने टाइम दिया तो। अगर मान के चलो वैकेंसी आ गई और तुमने तुरंत तैयारी करी, 1 या 2 महीने रह गए, तो फिर जल्दबाजी में आपका होना मुश्किल है। इसलिए जितना भी ये एग्ज़ाम पैटर्न है, जितने भी टॉपिक हैं, आप अच्छे से इन्हें कवर कर लें। और आपका बेसिक डिपार्टमेंट जो वो स्वागत करेगा आने के लिए। आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ भी मेहनत करना। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।